हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 1 का। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg इज मेकिंग प्योर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद काइनेटिक एनर्जी 2240 जूल। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर विल बी। पूछ रहा है कि जब कोई भी मतलब यहाँ पे बोला गया कि जब कोई एक 2 kg का स्फीयर जो कि सॉलिड स्फीयर है प्योर रोलिंग करेगा हॉरिजॉन्टल पे, तब उसका जो टोटल एनर्जी है वो 2240 है। तो उस केस में पूछ रहा है कि इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ठीक, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, ठीक है, जो भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा और इसका जो रेडियस है वो आर मान लीजिए आप, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर इक्वेशन को फॉलो करेगा अगर प्योर रोलिंग है तो। ठीक है, फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी का बात करें अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है तो हाफ VCM स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोलिंग में क्या होता है कि रोटेट भी करता है और आगे भी जाता है। तो रोटेट करेगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड आगे जाएगा है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि लीनियर मोशन करेगा, तो हाफ एम VCM स्क्वायर इज इक्वल टू 2240 जूल। ओके, अब यहां से हम लोग v इज इक्वल टू जो ये VCM है, ये एक्चुअल में VCM है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, यहां से ओमेगा निकाल दीजिए और यहां पुट कर दीजिए। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये 2/5 mr स्क्वायर होता है। ठीक है, जो भी सॉलिड स्फीयर का मास लेंगे वो रख दीजिए, तो आप यहां लिखेंगे हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा v बाई मतलब VCM बाई r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2240 जूल। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल, मास यहाँ पे 2 kg है वो भी रख देंगे हम लोग, अभी एक बार इसको लिख दें, तो हाफ VCM स्क्वायर प्लस 1/5 अच्छा ये देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर होगा तो ये भी आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1/5 m VCM स्क्वायर, क्योंकि ये m और ये VCM रहेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 2240। अब इसका इस पूरे का एलसीएम लीजिए जो ब्रैकेट के अंदर है, तो यहां से क्या आएगा 7m VCM स्क्वायर बाई 10 इज इक्वल टू 2240। मास 2 kg है तो आप यहां पर 2 kg रखिए। ठीक है, ये 2240, तो यहां से 5, तो 7/5 हो गया। ठीक है, तो 7/5 VCM स्क्वायर इज इक्वल टू 2240। इसको इधर मल्टीप्लाई करें हम लोग, पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये 320 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस साइड में, तो VCM स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए जब हम 320 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा VCM स्क्वायर। इसका मतलब VCM कितना आएगा रूट में 1600, तो रूट से बाहर निकालोगे तो कितना 40 आ जाएगा, तो 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा 40, तो इसका आंसर होगा 40। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।